डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लो हुई है और इस करंट सिचुएशन में हम कहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। इन वीडियोस के थ्रू ना सिर्फ हम आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट फेजेस में मौजूद हैं, बल्कि उसके साथ साथ अब मार्केट की ऑन गोइंग सिचुएशन से भी आपको अपडेटेड रखते हैं कि वेदर मार्केट तेज़ चल रही है, स्लो चल रही है, या रेट्स जो हैं वो कूल ऑफ हो चुके हुए हैं। और रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द मार्केट, एक क्वेश्चन बड़ा परमानेंट फीचर रखता है आप लोगों की तरफ से जो मेरा इंटरेक्शन होता है आप लोगों के साथ ऑन द माई फ़ोन नंबर कि जी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। ये क्वेश्चन तेज़ मार्केट में भी मिलता है हमें, और करंट स्लो मार्केट में भी हमें सुनने को मिलता है, हमसे पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। अब आजकल की मार्केट की सिचुएशन में इस सवाल का जवाब देना बड़ा ट्रिकी हो चुका हुआ है, चूँकि इस वक्त एक जनरल कंसेंसस है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसने आगे जाके चल पाना है कि नहीं, ठीक है, स्टेबल होगी कि नहीं। पिछले 2-3 माह में या 4 माह में एक नैरेटिव हमारे सामने आया है कि पाकिस्तान जो है इट्स जस्ट ऑन द एज ऑफ डिफ़ॉल्ट, और बड़ा नैरोली हमने एस्केप किया है, ठीक है। अब ये वाला जो रिस्क है इट स्टिल रिमेन्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से अक्सर जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो प्लॉट परचेज़ करने के लिए, सेल करने के लिए हमसे बात करते हैं, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन अभी भी रहता है कि पता नहीं हम नेक्स्ट ईयर में पाकिस्तान की मईशत ऐसा ना हो कि डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है। फिर उसके अलावा हम सबको पता है कि इस बजट में जो रीसेंट बजट आया उसमें एक फ्लड ऑफ टैक्सेस जो थे वो रियल एस्टेट सेक्टर पे लग गए। फिर पाकिस्तान में मल्टीपल डेकेड्स का इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। अब लोग बेसिक अपनी नीड्स पूरी करें या प्लॉट परचेज करें इस वक्त, ठीक है। तो इन सारी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से एक अनसर्टन मार्केट की सिचुएशन है एंड एवरीबडी इज़ रीजनेबली स्पूक्ड, ठीक है, कि पता नहीं हमारी इन्वेस्टमेंट महफूज होगी या नहीं, इवन डीएचए जैसे नाम में भी, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर इसमें ऐड करता चलूँ जिसने मार्केट को स्लो करने में बड़ा रोल प्ले किया है, that is the interest rate which is close to 16%. Regardless of the fact that we are not comfortable, a large chunk of the population is not comfortable in investing in bank accounts. इसके बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूँ, I know a lot of people personally जिन्होंने इस वक्त different banks की products में investment की हुई है, because the return is very good। अगर आप 16% भी देख लें तो 1 greater than 1% आपको रिटर्न मिल रहा है मंथली बेसिस पे, ठीक है। सो करंट मार्केट सिचुएशन में आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन टू यू, मैं आपको एक कोट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बहुत वर्ल्ड रिनाउंड, वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, उनकी कोटेशन है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें वॉरेन बफेट कहते हैं बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, ये बहुत सूटेबल statement है for you as an investor in current market situation, because everybody, and I mean everybody, close to I would say 95% लोग जो हैं वो इस वक्त स्पूक्ड हैं। उनके पास रीजनेबल, मैंने आपको बताया, लॉजिक्स भी हैं, ठीक है, कि हम कहाँ क्यों परचेजिंग करें। ये ना हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट फंस जाए या साल बाद, इस वक्त जिस तरह भी करंट मार्केट सिचुएशन जो है इसमें इज नो बायर, ठीक है। 1-1.5 महीने, हफ्ते से अगर मैं आपको बताऊँ तो बिल्कुल इस वक्त आप कह लें कि ड्राई हो चुकी हुई है मार्केट की सिचुएशन। जब बायर नहीं है तो लोग समझते हैं भी अगले साल भी बायर नहीं होगा, 6 माह बाद भी बायर नहीं होगा, प्राइजेस 2 साल में इतना ऊपर आगे आ चुकी हुई हैं, महंगी परचेजिंग कर लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ठीक है। देखें, जो प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करने लगा हूँ उसमें आपको इन द लॉन्ग रन नुकसान नहीं होगा, बट यू विल बी एबल टू मेक हैंडसम रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन। देयर इज़ नो रिकमेंडेशन कि 6 माह या साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। मैं आपको अभी टाइम फ्रेम बता देता हूँ that the time frame of your investment has to be greater than 3 years and at most 5 years। 3 to 5 years के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें and you are going to make handsome returns in 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स ऑफ DH एक्सप्रेसवे। चूँकि देखें, मैंने अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट रिकमेंड करनी है कि आप एक 30 मिलियन अपनी अमाउंट लगा दें, जो कि 4 मरला एक्सप्रेसवे कमर्शियल जो है उसकी प्राइस 3, 10, 15 से शुरू हो रही है, 3.5 करोड़ तक जा रही है, तो मुझे आपको लॉजिक भी प्रोवाइड करनी है, आपको कन्विंस भी करना है कि अगर आप अपने पैसे यहाँ लगाएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3 से 5 साल में डिसेंट रिटर्न, हैंडसम रिटर्न मिलेगा। इस वक्त मैं और किसी प्लॉट के लिए, किसी सेक्टर के लिए, किसी फाइल के लिए, खैर फाइल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मैं आपको कह सकता, मैं आपको लॉजिक प्रोवाइड नहीं कर सकता अदर देन द 4 मरला एक्सप्रेसवे कमर्शियल प्लॉट, ठीक है जी। मैं आपको उसके कुछ प्लस पॉइंट्स वक्त गिनवाता हूँ और प्राइस भी बताता हूँ कि
उसका जो कंपैरिजन करें अगर किसी सिमिलर प्रोडक्ट के साथ, तो उसकी क्या प्राइस चल रही है। देखें, DH एक्सप्रेस वे पे इस वक्त इनाग्रेशन हो चुका हुआ है DH हेड ऑफिस का, जो 2-3 साल में पोटेंशली यहाँ पे अगर और कुछ नहीं सही, अगर प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी नहीं हो रही, तो एटलीस्ट हम यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर निकला हुआ देखेंगे। ठीक है, एक तो पहला फैक्टर है DHA का हेड ऑफिस जो गुजरे हफ्ते वीकेंड पे सैटरडे को इनाग्रेट हुआ। ठीक है, सेकंड, यहाँ पे है एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की साइट सेक्टर D के सामने। ठीक है, शिफा इंटरनेशनल की साइट है, और ये इतना बड़ा हॉस्पिटल, इर्द गिर्द की जितनी भी हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो DHA 2 हो, चाहे वो PWD हो, स्वां गार्डन हो, जिना गार्डन हो, गुलबर्ग हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल हमें इस विसिनिटी में नज़र नहीं आता जब ये बन जाएगा। और ऑफ कोर्स मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कह रहा हूँ, तो इसने भी टाइम लेना है। आप अभी ड्रोन फुटेज में ऐड कर देंगे, आप उसकी साइट देखें तो बहुत बड़ा खड्डा है वो। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि वो बने, बट फ्यूचर में ऑब्वियसली वो बन जाएगा। सो DHA हेड ऑफिस आ रहा है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। देन DHA का जो इंटरचेंज है उस पर बड़ी तेज़ी से इस वक्त काम चल रहा है। स्क्रीन पे उसके भी विजुअल्स आपको दिखा देंगे। और आप कह लें कि साल के शुरू में ही अराउंड रमज़ान उसका काम शुरू हुआ था, और 1 साल का टाइम था FWO को कि आपने इसे कंप्लीट करना है। बट चलें हम अभी से ही बात कर लेते हैं कि साल में कंप्लीट हो जाएगा। साल में अगर जब कंप्लीट हो जाता है तो आप देखें कि इस्लामाबाद हाईवे का जो ये वाला पार्ट है, इसकी कनेक्टिविटी कितनी इम्प्रूव हो जाएगी। ना सिर्फ इस वक्त इंटरचेंज तामीर हो रहा है, बल्कि रोड इस्लामाबाद हाईवे को की भी एक्सपेंशन पे काम चल रहा है। आपको स्क्रीन पे उसके भी विजुअल्स दिखाएंगे कि इस्लामाबाद हाईवे का एक्सपेंशन हो रहा है। सो ये जो लैंडस्केप है वो चेंज होने जा रहे हैं, और इसके चेंज होने से आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा पहुंचेगा इन द लॉन्ग रन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, एक और रीज़न बताता हूँ कि यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। कि पाकिस्तान में आफ्टर एवरी 3-4 ईयर्स 2 ईयर्स का रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आता है। इससे पहले भी आ सकता है, बट एट मोस्ट अगर हम बात करें तो 4 साल के बाद 2 साल का बूम आता है। ये हमारी हिस्ट्री हमें बताती है मार्केट की। पाकिस्तान में एक बूम बस्ट का साइकिल है, ठीक है, और वो हमेशा पिछले 15-20 सालों से तो चल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ अपने होश में जब से। ठीक है, स्पेसिफिकली फ्रॉम 2008 टू ऑनवर्ड्स, जो आप कह लें कि अगर मैं कहूँ कि मैं होश में देख रहा हूँ सारा कुछ, तो बूम बस्ट का एक साइकिल है पाकिस्तान में नज़र आता है। ठीक है, ये जो साइकिल इस वक्त चल रहा है ये एक बस्ट फेज में है, इसने ख़त्म हो जाना है, और फिर एक नया साइकिल शुरू हो जाना है जिससे मार्केट में बेहतर होना शुरू हो जाना है और रेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। अभी करंट सिचुएशन आपके लिए आइडियल क्यों है? बिकॉज देर इज़ नो बायर। इफ़ यू आर द बायर, यू आर द किंग, यू आर द ओनली बायर। ठीक है, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप इस वक्त 3 करोड़ का या 3.5 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट ले लें और उसने 3 साल बाद डबल हो जाना है। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता यहाँ, बट कमर्शियल प्लॉट का आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बिकॉज इस बात के बावजूद कि अपनी लॉन्चिंग के 5 माह 6 माह के अंदर उसने 6 to 8 मिलियन का जंप लिया है, इट इज़ स्टिल अंडर प्राइस्ड। कंपेरिजन करें सेंट्रल कमर्शियल जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमारे जो बिल्कुल सामने बैक साइड के ऊपर 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट हैं, 6 से 7 करोड़ के बीच में उनकी आस्किंग होती है। अच्छे प्लॉट की 7 करोड़ आस्किंग है। आप कॉल करें मार्केट में, पता करें, आपको पता चलेगा प्राइस के। और जो पीछे हैं वो 6-6.5 करोड़ की आस्किंग में इस वक्त है। ये वाले जो प्लॉट हैं DH एक्सप्रेस वे 4 मरला कमर्शियल प्लॉट, वो 3 करोड़ 10-15 से भी शुरू हो जाए 3.5 करोड़ तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के सोच चुके हैं, या जो मैंने आपको बातें बताई हैं दे आर कन्विंसिंग इनफ फॉर यू, तो आपने ऐसे ही कोई प्लॉट नहीं ले लेना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा 4 मरला की कमर्शियल प्लॉट है। बाय द बेस्ट प्रॉपर्टी, एंड राइट नाउ आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ DHA हेड ऑफिस दे आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ 4 मरला एंड 8 मरला कमर्शियल प्लॉट इज वेल। 8 मरला मैंने इसलिए सिंगल आउट नहीं किया, 4 मरला का इसलिए बताया क्योंकि 8 मरला 7.5 से 8.5 करोड़ के बीच में, इनफैक्ट 8 करोड़ से ऊपर ही है, आपको नहीं मिलेगा। 8 करोड़ का आप कहेंगे मुझे ढूंढ दें तो अब नहीं मिलेगा आपको, ऊपर की बात ही है सारी, बिग आपको 8 करोड़ से ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, 3-4 मरले को इसलिए सिंगल आउट कर रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा बजट में कम है। DHA में वैसे भी एक एवरेज रेजिडेंशियल कनाल के प्लॉट की प्राइस ब्रैकेट 290 से 310-15 के बीच में, तो उसी ब्रैकेट में उसी प्राइस ब्रैकेट में आप थोड़ा सा अपना बजट इंप्रूव करते हैं तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है 4 मरला कमर्शियल प्लॉट की। यहाँ पे ब्रांड्स ने आगे बैठना है इन 3 ईयर्स टाइम, इन 4 ईयर टाइम। आप अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेंगे तो कल को बेचेंगे तो एक ब्रांड या कोई कंपनी जिसने अपना प्रोजेक्ट बनाना है उसको आपका प्लॉट अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, अभी आपको अच्छी डील्स मिल रही हैं, इस वक्त प्राइस रुकी हुई है। योर ऑफर इज परहैप्स गोइंग टू बी द ओनली ऑफर राइट नाउ इन द मार्केट बिकॉज द मार्केट इज सो स्लो।
ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी है, 4 मरला सेंट्रल कमर्शियल 6 से 7 करोड़ की ब्रैकेट है। यू आर स्मार्ट एनफ, यू कैन कैलकुलेट योर ओन रिटर्न, किस वक्त क्या सिचुएशन है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स 8 वाला कमर्शियल प्लॉट पे जाते हैं तो मार्क माई वर्ड्स, एक दिन ये 13 से 15 करोड़ की ब्रैकेट में होगा ईजी। और लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं तो आपको बहुत हैंडसम प्राइस इसमें मिलेगी इन द फ्यूचर। बट एक चीज़ मैं आपको दोबारा यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ, दिस इज़ नॉट ए रिकमेंडेशन फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ्स और ईयर टाइम। ठीक है, साल के लिए इजी मार्केट ने करेक्शन मोड में रहना है, इसने तो 2 या 3 साल बाद जो है वो किसी तरफ बूम की तरफ जाना है। और अगर आप यूँ सोचें कि मैं 2 साल बाद परचेजिंग कर लूँगा, ठीक है, तो 2 साल बाद ये मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि बेशक 1 लाख रुपया रेट ऊपर हो, रेट ऊपर होगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पोजेशन अवेलेबल है, फंडामेंटल क्लियर है, कोई लिटिगेशन, कोई पोजेशन पता नहीं कब मिलेगी या डेवलपमेंट चल रही है, ऐसा कोई सीन नहीं है। पोजेशन अवेलेबल है, मौके पे मौजूद हैं, सारा कुछ तैयार है, आप जाके तो खड़े हो जाएं बेशक। ठीक है, हम डिफरेंट जगहों पे यहाँ पे आपको वीडियो भी इंसर्ट कर देंगे ड्रोन फुटेज एंड कमर्शियल प्लॉट्स की। ठीक है, परचेज इट, होल्ड इट फॉर बिटवीन 3 to 5 years। ठीक है, यू होल्ड इट क्लोज टू 5 years, यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय योर रिटर्न्स। वाई? बिकॉज ये जो भी रेट है इसका राइट नाउ, इसने एक दिन सेंट्रल कमर्शियल को टक्कर देना है। अच्छी प्रॉपर्टी परचेज करें वंस अगेन, अच्छी लोकेशन के, अच्छी ब्लॉक्स के। ठीक है, ताकि आप बाद में जब इसको 3 या 4 या 5 साल बाद बेचते हैं, उस वक्त जो परचेजर इसको परचेज कर रहा होगा उसको आपकी प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव लगे। आगे जाके ना मत ले लें कि जी बजट कम है तो आगे जाके ले लेता हूँ, उसने नहीं पहुँचना 6.5-7 करोड़ तक 3-4-5 साल में, 3 से 5 साल में, वो इससे कम ही होगा। अच्छी प्रॉपर्टी परचेज करें। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है। एनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू वेरी मच।